बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या हम आपको सुना रहे हैं। पहले और दूसरे भाग में आप सुन ही चुके हैं। आज का मौजू है संगदिल बाप। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं जिस ज़माने का जिक्र हम कर रहे हैं उस ज़माने में अरब के कोने कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव कस्बे में बुत खाने थे। बुतों की पूजा और ज़ोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊँट की खालों की बुत खाने बना रखे थे। जहाँ जाते उन बुत खानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। अरबों में कुर्बानी का चलन भी था। ज़्यादातर ऊँटों की कुर्बानी किया करते थे। कभी कभी भेड़ों और दूसरे जानवरों को भी ज़िबह कर डालते थे। कुछ कबीले तो इंसानों की भी कुर्बानी कर डालते थे, गोश्त खा लेते थे और खून बुतों पर छिड़क देते थे। अरब जिन्नों, देवियों, देवताओं और परियों के भी कायल थे। उनका कहना था कि जो आदमी कत्ल कर दिया जाता है वो इंतकाम लेने के लिए भूत बन जाता है और उस वक्त तक लोगों को सताता रहता है जब तक कि उसका बदला नहीं लिया जाता। इसीलिए उनमें बदला लेने का जज्बा बहुत बड़ा होता था। शराबखोरी, जुआ, सट्टा, जिनाकारी, चोरी, डकैती, रहजनी आम थी। लड़कियों को मार डालना वो भी समझते थे। गरज ये कि अरबों में दुनिया भर के ऐब मौजूद थे। बेनहायत जिल्लत व पस्ती की हालत में थे। अरब ही की तरह दुनिया के और दूसरे हिस्सों का भी यही हाल था। ईरान में आग की पूजा होती थी। वहाँ के लोग को दो खुदा को मानते थे। आमतौर से शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। हर छोटा आदमी बड़े आदमी को सजदा करता था। चोरी डकैती का पूरे मुल्क में जोर था। रूम व यूनान में ईसाई धर्म का चलन था, लेकिन गिरजों में हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की तस्वीरें रखी हुई थी और इन तस्वीरों के सामने सिर झुकाए जाते थे। शराब पीने पिलाने का चलन आम था। चोरी, जिनाकारी और धोखाबाजी आम चलन में थी। मिस्र में अगरचे ईसाइयत फैली हुई थी, फिर भी ज़्यादातर मिस्री बुत परस्त ही थे। उनमें वे तमाम ऐब पाए जाते थे जो एक जलील बुत परस्त कौम में हो सकते हैं। नदियों को इंसानी जान की भेंट एक आम बात थी। भारत से बौद्ध मत खारिज हो रहा था। एक चीनी पत्रकार लिखता है कि भारत का एक भी घर बुतों से खाली न था। सिर्फ बुतों ही की पूजा न होती थी, बल्कि सितारों, पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, जानवरों, सांपों, पत्थरों और शर्मशाहों तक की पूजा की जाती थी। उस समय चरित्र और अखलाक बहुत घटिया किस्म का हो गया था। कन्फ्यूशियस और बौद्ध धर्म के मिले जुले ख्यालात ने धर्म का माहौल उड़ा रखा था। गरज ये कि दुनिया का कोई इलाका बुत परस्ती से खाली न था। हर इलाके में किसी न किसी तरीके से बुत परस्ती का रिवाज कायम था। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह ये थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही 10 साल की लड़की उससे मिलने लब की। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आपकी मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। लड़की ने प्यार से उसके गले में बाहें डाल दी। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। उसका चेहरा गोल था, आंखें बड़ी बड़ी थी, माथा चौड़ा और रोशन था। गालों पर सेब जैसी लाली थी। सिर पर बालों की स्याह लटें गूंदी हुई दोनों और सीने पर पड़ी थी। होंठ मनमोहक, दांत मोतियों की तरह सफ़ेद थे। कैसने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज़ के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा, प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या तुम मुझसे खफा हो गए? खफा ना हो, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? इसकी आंखों से रहम और मोहब्बत की बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमील, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा मेरे सामने से, दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई। अक्सर बच्चों का फ़ायदा होता है कि जब उन्हें घूरा धमकाया जाता है
तो वह लाड़ और प्यार से माँ बाप को लिपट जाते हैं। जमीला भी बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी नज़रों से देखने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नज़रों न देखी थी। वह काँप कर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नज़र फेरते हुए कहा, अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफान आया था, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझी थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूद ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक मैंने अपने होश में ना ऐसी रोशनी देखी और ना ऐसी चमक बेशक न देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर कैस को देखते हुए कहा। नहीं, दुनिया में इनकलाब आने वाला है क्या? कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा। तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? ज़रूर होगा। अजीब बात है, ये तो नहायत अजीब है। अबरस ने बतलाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वह मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा? क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि वे बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं? अबरश कहता है, और वह झूठ नहीं बोल सकता, मगर वह आबादी में रहते नहीं। सुनती हूँ कि हिरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नज़र नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ चौका सत्तू रखते हैं। खैर ये तो है ही, पर सलमा आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हज़ारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अबरश ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा है कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की हो, और अगर वह उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाली फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त सलमा उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। अब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे में हैरत और इज्जत की नज़रों से मुझे देखा गया। क्या फ़क्र की बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वो समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया था, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड़ प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कैस ने फिर कहा, बोलो सलमा, क्या ये बात हम सबका सिर ऊंचा नहीं करेगी? सलमा ने गम भरे लहजे में कहा, सिर तो ऊंचा होगा, मगर आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को देखकर वह गुस्सा हो गया था। ये क्या बात है सलमा? क्या जमीला की मोहब्बत ने तुमको ख़राब कर दिया है? बड़ी शर्म की बात है। सलमा कैस के गुस्से को देखकर सहम गई। उसने आंसू पी लिए। कैस अब भी गुस्से में बोले जा रहा था, होश में आओ सलमा, अगर गलती से तुमने जमीला को मोहब्बत को अपने दिल में जगह देकर इतना बढ़ा लिया है कि उसकी कुर्बानी की खबर से उस मोहब्बत को ठेस लग गई है, तो तुम उसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रहो। मुज़बत नसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ चुकी है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रहो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कम अक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबे रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रखकर उसकी शादी करूं, किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात उज़्ज़ा की, ऐसा कभी नहीं होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वह तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, ये तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत की भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुक़द्दस माबूदों के लिए जमीला पर, भोली जमीला पर, मासूम जमीला पर, कमसिन और खामोश जमीला पर उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं।
ये नादानी छोड़ो, उठो देखो, जमीला सामने खड़ी है, सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। ये कहते ही कैस वहाँ से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई, वह गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों है? वह मुझसे भी खफा लगते हैं। जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा दिया, वो खींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को खींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, मैं अब न रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हुक उठती। जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो रहे थे। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गूंदी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही हैं। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थीं। सभी हंस बोल रही थीं, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निडाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरश भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुंचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हो गई। अबरश ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरश बोला, कैस ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की ज़रूरत थी। पाको हुबल तुम पर अपनी बरकतों नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरश ने कैस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चले अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वह चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल थे। सलमा के एक कदम भी न उठ सके। वह चकराई, संभालना चाहा, न संभल सकी। गश खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता। तो नाजरीन, कैसी लगी हमारी वीडियो? आगे का वाक़या हम आगे पार्ट में सुनाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।